अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिन कोड 400043 यानी कि मानखुर्द गोवंडी का इलाका, जहां पर क्राइम सबसे ज़्यादा, अगर आप गूगल करेंगे तो मर्डर सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। क्राइम्स में हमारा रिकॉर्ड है और नशे हर घर में पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन यानी आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपको बहुत चिंता होती है, आपके जेब से मोटी रकम जा रही है। लेकिन क्या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल भी लीगल है, ऑथोराइज्ड है, या वो इलीगल स्कूल है, आपको पता नहीं है। अभी जस्ट 2 दिन पहले मुंबई में बीएमसी बृहन्मुंबई मुंबई महानगर पालिका ने एक लिस्ट जारी की, जिसके अंदर मुंबई के अंदर टोटल 269 स्कूल्स को इलीगल करार दिया। जिसके अंदर आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि पिन कोड 43 यानी एम ईस्ट वार्ड मानकुर शिवाजी नगर के अंदर सिर्फ अकेले 67 स्कूल, मोर देन 67 स्कूल जो हैं वो इलीगल हैं। तो आपको जानकारी लेना है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है क्या वो स्कूल लीगल है, ऑथोराइज्ड है, या वो इलीगल है। वरना आपके जेब के पैसे भी तो नुकसान होंगे, आपके बच्चे का करियर भी खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। बीएमसी ने जो इलीगल स्कूल्स की जो लिस्ट दी है, सिर्फ स्कूल की लिस्ट नहीं दी, ये हर साल दिया जाता है। लेकिन आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी जिसको आप नगर सेवक बनाकर भेजते हो, वो इस लिस्ट को दबा देते हैं। इस बार आपकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया और ये लिस्ट पब्लिकली अनाउंस्ड हो गई, पब्लिक के हाथ में आ गई। सो बीएमसी ने सिर्फ लिस्ट जारी कर नहीं किया, और लिस्ट जारी करते हुए बीएमसी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा है कि आप इन स्कूल्स में अपने बच्चों को ना डालें, क्योंकि अगर आप इन स्कूल्स में अपने बच्चों को डालते हैं तो आपके बच्चों का करियर, फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा बीएमसी ने इन स्कूल्स को इलीगल क्यों करार दिया? क्योंकि आरटीई एक्ट के सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 के अंदर ये स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं की गई हैं, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और दीगर प्रॉब्लम्स, यानी कि वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, और स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल के तरह नहीं है, इसलिए उसको इलीगल करार दे दिया गया। जहां पर अगर आपका बच्चा पढ़ता है और उस स्कूल से निकलकर अगर दूसरी स्कूल में एडमिशन लेने जाएगा लीगल स्कूल में, तो वहां की एलसी और वहां के मार्कशीट्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि आपके बच्चों का 4 से 5 साल जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी टोटल 67 स्कूल्स आइडेंटिफाई किया गया। सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, इसमें मैं आपको कुछ नाम लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं शिवाजी नगर में एक अलमान स्कूल है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही तेज़ी से लूट मार का केंद्र बना हुआ है, और यह अलमान स्कूल की 1ली से लेकर 4थी कक्षा जो है वो इलीगल है। इसके अलावा हुदा इंग्लिश स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। साथियों, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपको, ये जो स्कूल है, अभी लास्ट मंथ में इस स्कूल का एक प्रोग्राम हुआ था और इस स्कूल को प्रमोट करने के लिए वो प्रोग्राम किया गया था। मैदान के अंदर बहुत बड़ा स्टेज लगा था, गोवंडी के सारे सोशल वर्कर्स उस प्रोग्राम में हाजिर थे। और साथ ही साथ आपको जानकर हैरत होगी कि एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ को भी इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था। हमारे एमएलए अबू आसिम आजमी साहब इस प्रोग्राम में थे। ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में ऐड करके इलीगल स्कूल का प्रमोशन करते हैं और आसानी से ये पैसे कमा रहे हैं और आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं और आपके बच्चों के फ्यूचर करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा वीके इंग्लिश स्कूल, सनराइज इस्लामिक स्कूल, पर्ल्स इंग्लिश स्कूल, प्रिंस अली, रेड हर्ट, सेंट मैरी, ब्लू एंजल्स, अल मिसबा, अंजुमन तकवीतुल ईमान, इनायतुल इस्लाम, ऐसी अनेक स्कूल्स हैं, 67 स्कूल्स हैं। मैं सारा स्कूल्स का नाम नहीं ले सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल लीगल है या इलीगल आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे आपके घर बुलाइए। मैं आपके घर आके आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। हमारी टीम के लोग आपके यहाँ पर आएंगे। और अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता अगर इन स्कूल्स में, जो इलीगल स्कूल्स में एडमिशन ले ली है, तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉरपोरेटर ये लिस्ट दबा सकता है, तो मैं इस लिस्ट पर आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं बीएमसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाकर आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने की गारंटी लेता हूँ। और आप डरना नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर ये स्कूल्स इलीगल चलती हैं तो 1 लाख रुपए इनको पेनल्टी लगेगा और
अगर ये स्कूल्स बंद नहीं करते हैं उसके बाद भी 10,000 रुपये रोज़ इनको पेनल्टी लग सकती है। तो आपकी स्कूल जिस स्कूल में आपने एडमिशन किया पहले सबसे पहले चेक कीजिए वो इलीगल है या इलीगल है। अगर वो इलीगल है तो वहाँ से अपने बच्चों का एडमिशन निकालिए। एडमिशन निकालने के बाद अगर वो आपको फ़ीस पूरी नहीं लौटाते हैं जो उन्होंने लिया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हर जगह चलने के लिए, आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप वहाँ से निकालकर किसी अच्छी स्कूल्स में, किसी लीगल स्कूल्स में आप एडमिशन करा दीजिए। मैं कहता हूँ आप बीएमसी स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि दूसरी प्राइवेट स्कूल्स में अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो आपके बच्चों को सेव करने के लिए बीएमसी स्कूल में आप एडमिशन करवा दीजिए। इसके अलावा बीएमसी ने इलीगल स्कूल्स का लिस्ट जारी किया है। मैं मुंबई के बीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर सुओ मोटो लेके इन स्कूल्स को जल्द से जल्द बंद करने का काम करे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम करे। इसके अलावा ये चिल्ड्रंस राइट का वायलेशन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उसका वायलेशन कर रहा है, आरटीई एक्ट का वायलेशन कर रहा है। और इसके अलावा वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट है। तो चिल्ड्रन कमीशन जो है, चाइल्ड कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सुओ मोटो ले और इन इलीगल स्कूल्स के ऊपर, और इस जिस समय में ये स्कूल्स चली वो जो ऑफिसर्स वहां पर एजुकेशन ऑफिसर्स तैनात थे उन एजुकेशन ऑफिसर्स पर भी सुओ मोटो लेते हुए उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाए कि ये स्कूल्स इतने धड़ल्ले से इलीगल किस तरह से चल रही है, लोगों के करियर के साथ, लोगों के पैसों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।